बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड वर्ल्ड कप टी20 मैच जो कि खेला जाएगा 13 जून शाम 8 बजे अर्नोस वेल स्टेडियम वेस्ट इंडीज़ में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेंगे वेन्यू रिकॉर्ड्स, कैसा रहेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, कैसी रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और वीडियो के लास्ट में देखेंगे की प्लेयर जो आज के मैच में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अर्नोस वेल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। तो ये पिच आप देखेंगे कि बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर्स को सपोर्ट करती है। आप देखेंगे कि पावर प्ले के अंदर फास्ट बॉलर को अच्छी खासी बाउंस देखने को मिलेगी, स्विंग देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर अब तक 143 रहा है और सेकंड इनिंग में 141 रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो पिच लो स्कोरिंग देखी गई है अब तक। और अब तक देखा गया है कि स्पिनर्स को पेसर्स से ज़्यादा हेल्प मिलती है इस वेन्यू पे, तो बैट्समैन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है रन बनाना। और आप देखेंगे कि टीमें टॉस जीत के चेस करना पसंद करेंगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स की तरफ। इस वेन्यू पे 5 मैचों में देखेंगे तो फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने 1 मैच और सेकंड बैटिंग करने वाले ने 4 मैच जीते हैं। एवरेज स्कोर देखेंगे तो इस वेन्यू पे 140 के आसपास का दिखेगा। हेड टू हेड में देखेंगे टोटल 4 मैचों में नीदरलैंड 1 मैच जीती है और बांग्लादेश 3 मैच जीती है। लास्ट 10 मैचों में अगर आप देखेंगे तो इस वेन्यू में पेसर्स को 26 और स्पिनर्स को 29 विकेट मिले हैं। और आप देखेंगे कि स्पिनर से ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं इस तरह के वेन्यू पे। तो कुछ क्वालिटी स्पिनर्स बताऊंगा जिसको आप ज़रूर पिक करके चलिएगा अपनी टीम में। तो दोस्तों इस वेन्यू पे खेले गए मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। विंस प्रीमियर लीग 2023 में हुआ था जिसमें DVE 81 रन बनाई थी 8 विकेट के नुकसान पे और GRD 85 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे। GRD 4 विकेट से मैच जीत गई थी। दोस्तों ये वीमेन के मैच हैं जो काफ़ी पहले खेले गए थे, हालांकि इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, फिर भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। न्यूजीलैंड की वीमेन बनाई थी 101 रन 5 विकेट के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज़ की वीमेन बनाई थी 102 रन 3 विकेट के नुकसान पे और वेस्ट इंडीज़ की वीमेन देखेंगे तो 7 विकेट से मैच जीत गई थी। दूसरा मैच देखेंगे तो वेस्ट इंडीज़ की वीमेन 92 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे और न्यूजीलैंड 94 बनाई थी 3 विकेट के नुकसान पे। न्यूजीलैंड की वीमेन टीम 7 विकेट से मैच जीत गई थी। दोस्तों अब तक इनके सारे मैचेस देखने के अकॉर्डिंग पता चला है कि सेकंड इनिंग में चेस करना थोड़ा इजी हो जाता है और फर्स्ट इनिंग में देखेंगे तो काफ़ी विकेट गिरते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग टीम बनानी है। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स मिलती रहे और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे तंजीद हसन, लिट्टन दास और हुसैन सैंटो, साकिब उल हसन, हृदोई, महमदुल्ला और जैकर अली या सौम्या सरकार में कोई एक खेल सकता है। उसके बाद रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुजीबुर रहमान और तंजीम शाकिब। ये रहनी चाहिए बांग्लादेश की तरफ से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। नीदरलैंड की तरफ देखेंगे तो मिचेल लेविट, मैक्स ओडाउड, विक्रमजीत सिंह, एंगल ब्रिज, स्कॉट एडवर्ड, बैज दे लीड। उसके बाद देखेंगे तेजा, लोगन वैन बीक, टिम प्रिंजल, PV मिकरन, विवियन किगमा। ये रहेगी नीदरलैंड की तरफ से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। दोस्तों सारे रिकॉर्ड्स आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि दोनों टीमें आपस में कैसा परफॉर्म करती हैं और आपको रैंक लाने में काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं प्लेयर रिकॉर्ड्स की तरफ। बांग्लादेश की तरफ लिट्टन की बात करते हैं। लिट्टन दास हेड टू हेड में 1 मैच 9 रन बनाए हैं। रिसेंटली देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है और अब तक एक 36 रन की ठीक ठाक पारी खेली है इन्होंने। इनका स्टैट देख सकते हैं, अब तक 81 मैचों में 1809 रन बनाए हैं 23.5 के एवरेज से। आप देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में अगर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो सिर्फ लिट्टन दास हैं जो आपको बैटिंग और कीपरिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जैकर अली की। आप देखेंगे तो वेन्यू पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रिसेंटली कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। स्टैट्स देखेंगे तो 14 मैचों में 218 रन है। बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होने की वजह से उतने ज़्यादा मैच खेलने को इनको मिले नहीं हैं, उतने ज़्यादा रन बना नहीं पाए हैं, लेकिन इनका एवरेज अच्छा है। नीदरलैंड की तरफ देखेंगे स्कॉट एडवर्ड, 46 मैचों में 557 रन 19 का एवरेज है। हेड टू हेड में एक मैच 16 रन, हेड टू हेड में एक मैच 16 रन है और रिसेंटली देखेंगे तो 10, 5, 12 और 29 ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और
विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो बांग्लादेश की तरफ से लिट्टन दास और स्कॉट एडवर्ड दो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे मोहम्मदुल्लाह, हालांकि ये ऑलराउंडर हैं पर इन्हें बॉलिंग करते हुए बहुत कम देखा जाता है, तो इनको बैट्समैन सेक्शन में कवर किया है। महमदुल्लाह देखेंगे तो हेड टू हेड में एक मैच 10 रन है, रिसेंटली देखेंगे तो 20-16-0-3 ठीक ठाक परफॉर्म किया है, वो भी स्लो पिचेस पे। स्टैट्स पे देखेंगे तो 96 मैचों में 1946 रन है, 28.2 का एवरेज है, एक अच्छी पिक रहेंगे। नजमुल हुसैन शेंटो की बात करते हैं तो हेड टू हेड में एक मैच 25 रन है, रिसेंटली देखेंगे तो उतनी फॉर्म में नहीं है। स्टैट देखेंगे तो 41 मैचों में 1817 रन है, और इस वेन्यू पे आप देखेंगे तो अभी तक मैच खेले नहीं है इन दोनों टीमों ने, तो वेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। सेंटो भी एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। हृदोई की बात करते हैं तो लास्ट 2 मैचों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। स्टैट्स देखेंगे तो 24 मैचों में 531 रन है और 31.2 का एवरेज है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में। तंजीद हसन की बात करते हैं तो लास्ट 2 मैचों में फ्लॉप रहे, लेकिन उससे पहले एक 50 आ चुकी है और इनका एवरेज भी अच्छा है 35.4 का। 9 मैचों में 200 तकरीबन 250 रन बना चुके हैं। बांग्लादेश बैटिंग सेक्शन की बात करें तो मैं आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि कौन से प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस वेन्यू पे। तो इस वेन्यू पे मोस्टली देखा गया है कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग चाहेंगे तो हिरदोई एक ज़्यादा बेटर चॉइस रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो शेंटो भी अच्छी चॉइस रहेंगे, और तंजीद हसन हालांकि मुझे उतने फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, तो आप मोहम्मदुल्लाह या तंजीद हसन किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। नीदरलैंड बैटिंग सेक्शन में देखेंगे तो मैक्स होगाउट एक मैच खेला है, टू हेड में 8 रन बनाए हैं। स्ट्रैड देखेंगे तो 44 मैचों में 1234 रन बनाए हैं, रिसेंटली देखेंगे तो 250 भी आ चुकी हैं। अच्छे प्लेयर हैं और इस वेन्यू पे हालांकि उतना अच्छा एक्सपीरियंस किसी का नहीं रहेगा, वेन्यू पे भी किसी टीम ने मैच खेले नहीं है। और नीदरलैंड की टीम से अगर देखेंगे तो बहुत लिमिटेड बैट्समैन हैं जिनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, उनमें से मैक्स होगाउट एक हैं। मिचेल लिविट की बात करते हैं तो स्टैट्स में 11 में 350 रन है, रिसेंटली देखेंगे तो लास्ट 2 मैचों से फ्लॉप रहे हैं, प्लेयर ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। विक्रमजीत सिंह हेड टू हेड में एक मैच खेला है, एक ही रन बनाया है, रिसेंटली देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 20-22 रन की अगर कंट्रीब्यूशन देते हैं तो इस तरह के वेन्यू पे अच्छा ही ट्रीट किया जाएगा। तो जो आपकी ग्रैंड लीग की या स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। तो स्टैट देखेंगे 15 मैचों में 208 रन है, हालांकि एवरेज उतना अच्छा नहीं है और इनका स्ट्राइक रेट भी उतना बेटर नहीं है। वेस्ले बैरेसी की बात करते हैं तो हेड टू हेड एक मैच 9 रन है, स्टैट्स में 9 रन 92 रन बनाए हैं 9 मैचों में, रिसेंटली देखेंगे तो इनको मौका नहीं मिल रहा है, प्लेयर गजब के हैं, अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तेजा की बात करें तो उतने खास परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज भी अच्छा नहीं है, 15 मैचों में 105 रन बनाए हैं। नीदरलैंड की तरफ से मैक्स दाऊद एक अच्छी पिक रहेंगे। लीवेट या विक्रमजीत सिंह किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, इनको मैं दूसरा नंबर देता हूं। और अगर बैरेसी खेलते हैं तो ज़रूर पिक करिएगा, कभी भी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, हालांकि अभी इनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लग रही इनकी। तो नीदरलैंड बैटिंग सेक्शन में मैक्स दाऊद या लीवेट या विक्रमजीत सिंह में किसी एक को पिक कर सकते हैं। बांग्लादेश ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे साकिब उल हसन, हेड टू हेड में 2 मैच 5 विकेट है, रिसेंटली देखेंगे तो बैटिंग से कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, लेकिन बॉलिंग से भी देखेंगे तो लास्ट 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। आज का वेन्यू आपको स्पिन फ्रेंडली दिखेगा, तो साकिब उल हसन को वाइस कैप्टन या कैप्टन इजीली कर सकते हैं। स्टैट्स भी देखेंगे गजब का है, 84 मैचों में 107 रन है, बैटिंग ऑर्डर भी हो सकता है कि चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, मस्ट पिक रहेंगे, मैं इनको इसीलिए 1 नंबर देता हूँ। मेहंदी हसन की बात करते हैं तो स्टैट्स में देखेंगे तो 47 मैचों में 39 विकेट लिए हैं और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, पर बैटिंग ऑर्डर का कभी कभी काफ़ी नीचे रहता है और कभी कभी ओपनिंग भी आ सकते हैं। तो रिसेंटली देखेंगे तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और हो सकता है आज का मैच भी ये ना खेले। सौम्या सरकार इनका भी सेम है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेड टू हेड में 2 मैच 29 रन और 1 विकेट भी निकाला है। अब तक 80 मैचों में 12 विकेट निकाल चुके हैं, 1334 रन बनाए हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, हर तरह की परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी है इनमें। बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग भी कर सकते हैं और ये 36-60वें नंबर पे भी आपको बैटिंग करते दिख सकते हैं। बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन मोस्टली देखा गया है कि सौम्या सरकार उतने ज़्यादा ओवर कराते नहीं हैं, टीम इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है एज अ बॉलर, लेकिन एज अ बैट्समैन अगर खेलते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं मेहंदी हसन हो सकता है आज के मैच में अवेलेबल ना हो, अगर मेहंदी हसन अवेलेबल रहते हैं तो उनको मैं 2 नंबर देता हूँ, अदरवाइज सौम्या सरकार को आप चूज़ कर सकते हैं।
रिशाद हुसैन की बात करते हैं तो अभी इस वर्ल्ड कप में देखा गया है कि लास्ट 2-3 मैचों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज अ स्पिनर। और स्टैट्स देखेंगे तो 19 मैचों में 19 विकेट है। लेग ब्रेक गूगली कराते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है नीदरलैंड की टीम के लिए, तो आप इनको भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने साकिब हसन और रिशद हुसैन, ये 2 मस्ट प्लेयर रहेंगे। बाकी आप मेहंदी हसन या सौम्या सरकार में किसी एक को पिक कर सकते हैं। नीदरलैंड की तरफ से देखेंगे तो बेस्ट डिलीटे हेड टू हेड में एक मैच खेला है, 2 विकेट निकाले हैं। हालांकि बैटिंग नहीं आई थी। रिसेंटली देखेंगे तो बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन बॉलिंग से गजब की परफॉर्मेंस देते हैं। और स्टैट देखेंगे तो 30 मैचों में 29 विकेट है, 570 रन भी बनाए हैं, मस्ट पिक रहेंगे। लोगन वैन बी की बात करते हैं तो 2 मैचों में 1 विकेट निकाला, हेड टू हेड में 22 मैचों में 33 विकेट निकाल चुके हैं अपने करियर में। और बैटिंग से लास्ट मैच में कंट्रीब्यूट किए तो, और हर मैच में बंडल्स में विकेट निकाल के ले जाते हैं। साई ब्रांड की बात करते हैं, एज अ स्पिनर खेलेंगे। बांग्लादेश की टीम इस वेन्यू पे स्पिनर्स के खिलाफ मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, क्योंकि एशियन टीमें स्पिनर्स को थोड़ा बहुत बेटर खेलती हैं यूरोपियन टीमों से। तो उस कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ी-सी एक डिफ़िकल्टी रहेगी कि इनकी बॉलिंग में। और हालाँकि अभी तक ये भी सक्सेस नहीं हुए अपनी बॉलिंग में, लेकिन लास्ट मैच में देखेंगे तो 40 रन का कंट्रीब्यूशन देके आ रहे हैं। स्टैट देखेंगे तो 10 मैचों में 5 विकेट है। नीदरलैंड की तरफ देखेंगे तो लीडे और लोगन वैन बीक, और आप देखते हैं साई बैंड को। मैंने 1, 2, 3 नंबर दिया है, इस सीक्वेंस में चाहें तो अपनी टीम में रख सकते हैं। और मोस्टली देखेंगे तो बेस्ट लीडे और लोगन वैन, ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बांग्लादेश के बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान। स्टैट देखेंगे तो 94 मैचों में 126 विकेट लिए हैं। हेड टू हेड में एक मैच 0 विकेट है। रिसेंटली लास्ट मैच में विकेट लेस रहे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो बंडल्स में विकेट निकाल चुके हैं और एक 6 विकेट भी निकाल के दिया है अपनी टीम को। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। मुस्तफिजुर रहमान के बारे में अगर बात करूँ तो पावर प्ले में बॉलिंग करते देख सकते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते देख सकते हैं। डेथ ओवर में मोस्टली देखा गया है कि ये स्लोवर कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी में बैट्समैन हिट करने के चक्कर में विकेट देके जाता है। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो एक अच्छी पिक साबित हो सकते हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान मस्ट पिक रहेंगे। तस्कीन अहमद हेड टू हेड 2 मैच 5 विकेट है। रिसेंटली देखेंगे तो बंडल्स में विकेट निकाला है। स्टैट्स भी इनका अच्छा, 59 मैचों में 69 विकेट है, मस्ट पिक रहेंगे। आप देखेंगे तो शोरफुल इस्लाम की बात करते हैं। रिसेंटली इनको मैच में अभी नहीं खिलाया जा रहा है, लेकिन एज अ बॉलर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बैटिंग से भी ठीक-ठाक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये भी बंडल्स में विकेट निकालते हुए देखे गए हैं। 40 मैचों में 50 विकेट निकाल चुके हैं। तंजीम साकिब की बात करते हैं तो लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल के आ रहे हैं। इनका स्टैट्स थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ, 8 मैचों में 8 विकेट में ठीक-ठाक प्लेयर हैं। अच्छी खासी स्विंग पावर प्ले में देखने को मिल सकती है और बैट्समैन थोड़ी-सी डिफिकल्टीज़ फेस कर सकते हैं। हसन महमूद की बात करते हैं तो हेड टू हेड में 1 मैच 2 विकेट है। रिसेंटली इनको मौका नहीं मिल रहा खेलने के लिए, लेकिन प्लेयर क्वालिटी के हैं और मीडियम पेस बॉलर है, बैट्समैन को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तनवीर इस्लाम भी देखेंगे तो अभी तक इनको उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला है खेलने के लिए और एज अ बेंच प्लेयर ही रहेंगे। तो बांग्लादेश की तरफ अगर आप देखेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तंजीम साकिब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको तीसरा नंबर दे सकते हैं। मुस्तफिजुर और तस्कीन अहमद ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तस्कीन अहमद को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। बाकी अगर हसन महमूद खेलते हैं या सारिफुल इस्लाम खेलते हैं, दोनों में एक पे नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, दोनों ही क्वालिटी बॉलर हैं। नीदरलैंड के बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो पॉल वीमीकरन हेड टू हेड में 2 मैच 4 विकेट है। रिसेंटली देखेंगे तो लास्ट मैच में विकेट लेस रहे, लेकिन उससे पहले 2-2 विकेट निकाले हैं। बंडल्स में विकेट निकाल सकते हैं, क्वालिटी बॉलर है, मस्ट पिक रहेंगे। विवियन किंगमा की बात करते हैं तो लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले हैं। स्टैट्स में 11 मैच 14 विकेट है, एक अच्छी बॉलिंग कराते हुए देखे गए हैं अब तक। तो अगर आप नीदरलैंड के बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो ये 2 प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्यन दत्त स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है और बॉलिंग से भी उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप इनको इजीली ड्रॉप कर सकते हैं और हो सकता है एज अ बेंच प्लेयर ही रहेंगे, टीम में जगह मिलने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। टिम प्रिंजल की बात करते हैं तो हेड टू हेड में 1 मैच 1 विकेट है, एज अ स्पिनर खेलने वाले हैं, तो इन पे ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। स्टैट्स में 18 मैचों में 15 विकेट है और रिसेंटली मैंने इनकी पूरी परफॉर्मेंस देखी है, तो ये 3-3 विकेट काफ़ी बार निकाल के दे चुके हैं अपनी टीम को, मस्ट पिक रहेंगे। बहुत कम लोग इनको एज अ बॉलर पिक करके चलेंगे।
हालांकि आप देखेंगे कि बाकी इन तीनों प्लेयरों में तीन के तीनों ही एज द बेंच प्लेयर रहेंगे और किसी के स्टैट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो नीदरलैंड बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पॉल मीकरन, विवियन किंगमा या टिम प्रिंजल, यही तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन तीनों में किन्हीं भी दो प्लेयर को आप पिक कर सकते हैं, जिनमें से मीकरन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बाकी है विवियन किंगमा और टिम प्रिंजल में किसी एक को पिक कर सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे तो तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, साकिब उल हसन, तंजीम साकिब, ये 4-4 ओवर कंप्लीट कराएंगे। रिमेनिंग ओवर आर हुसैन, आइम रियाद अगर खेलते हैं तो, या सौम्या सरकार, ये करा सकते हैं। डेथ ओवर में तस्कीन और मुस्तफिजुर रहमान करा सकते हैं, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो तंजीम साकिब भी एक ओवर जरूर कराएंगे। नीदरलैंड की तरफ देखेंगे बाज डिलीटे, लोगन वैन बीक, टिम प्रिंजल, पीवी मैकरन या विवियन किंगमा, ये कराएंगे। बाकी रिमेनिंग ओवर में एंजल ब्रिज करा सकते हैं, और डेथ ओवर में मीकरन, लीडे और विवियन किंगमा, इनके कराने की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, की प्लेयर देख लीजिए, टीम बनाने में आसानी होगी। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है, तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो लिट्टन दास और हृदोई दो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो सेंटो भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद साकिबुल, महमूदुल्लाह, तस्कीन, रहमान और तंजीम साकिब, ये बांग्लादेश के की प्लेयर रहेंगे। नीदरलैंड की तरफ देखेंगे, हालांकि लीवेट और डाउन में कोई एक ही चलेगा, आप चाहे तो लीवेट को ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉट एडवर्ड, बैज डिलीटे, लोगन वैन बीक, टिम प्रिंजल और पीवी मीकरन, ये रहने चाहिए की प्लेयर नीदरलैंड की तरफ से, और इन्हीं प्लेयर्स के रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। दोस्तों अब डेमो टीम की तरफ बढ़ते हैं। पहली टीम में भी मैंने लिट्टन दास और दूसरी टीम में भी लिट्टन दास को रखा है। और बैटिंग सेक्शन में मैंने दाऊद हृदोई, और मैंने यहाँ पे भी दाऊद और हृदोई को ही लिया है, आप चाहें तो सैंटनो को ले सकते हैं। मैंने ऑलराउंडर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया है, तो उसमें मैंने लीडे, साकिब उल हसन, वैन बीक और आर हुसैन को लिया है। मैंने सेम यहाँ पे भी रिपीट किया है। बॉलिंग सेक्शन में मैंने तस्कीन अहमद और टी साकिब को लिया है। मैंने यहाँ तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को लिया। उसके बाद मैंने पीवी मीकरन को लिया है और टी प्रेंजल को लिया है। यहाँ पे मैंने मीकरन को लिया है और किंगमा को अपनी टीम में रखा है। दोस्तों अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो तस्कीन अहमद बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन। साकिब उल हसन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। बाकी आप टी साकिब या मुस्तफिजुर रहमान, इन दोनों की बात करते हैं तो इन दिनों में कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नीदरलैंड की तरफ। नीदरलैंड की टीम में देखेंगे तो मीकरन, वैन बैजडेलीडे, इन तीनों में से आप देखेंगे कि अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे इनके ऑलराउंडर सेक्शन में भी और एज अ बॉलर भी। प्रिंजल पे काफी कम लोगों की निगाह रहेगी, और बैटिंग में कभी भी ये प्लेयर हिट हो सकता है। तो नीदरलैंड और बांग्लादेश की तरफ इंपॉर्टेंट प्लेयर में कैप्टन वाइस कैप्टन आप देख सकते हैं, जिसमें बाजडेलीडे सेफ पिक रहेंगे, पीवी मिकरन अच्छे पिक रहेंगे। इन दोनों में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन इजिली बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी फाइनल अपडेट्स होगी वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अब मिलते हैं अगले मैच में।